दोस्तों मेरे पास पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर हमारा एएमएच लो है, इसके लिए कोई टिप्स बताएं। तो आज के इस वीडियो में पूरे एएमएच के टॉपिक को ही कवर करने वाला हूं और इसमें लो एएमएच और हाई एएमएच दोनों ही कंडीशन की हम बात करेंगे और इसमें मैं आप लोगों के साथ में कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करूंगा जिसको अपनाने के बाद अब तक कई सालों में और कई हज़ारों सब्सक्राइबर्स फ़ायदा उठा चुके हैं, माँ बन चुके हैं। तो वो सारी जो टिप्स हैं और जो ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो ज़रूरी जानकारी आप मिस कर देंगे, फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी हज़ारों लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एएमएच की बात करूं तो एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि किसी भी महिला की अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बताता है। मतलब ये कि अगर एएमएच का टेस्ट कराया जाए तो बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी महिला के पास अंडे कितने बचे हुए हैं, उसके अंडों की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप लोगों के साथ में बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई महिला पैदा होती है, जब वो एक छोटी बच्ची होती है, तो उसी टाइम से उसकी जो ओवरी होती है, ओवरी में एक लिमिटेड क्वांटिटी में एग्स होते हैं और जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे वो जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस महिला की एज 40 प्लस हो जाती है, 45 50 के आसपास हो जाती है, तो उसके जो पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, एग जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है मीनोपॉज। मतलब कि जो उसके मेंसेस हैं वो पॉज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज आने के बाद महिला माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जब उसके पास अंडे ही नहीं बचे तो वो माँ कैसे बनेगी। ये तो हुई एंटी मुलेरियन हार्मोन की बात। अब बात करते हैं कि एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए, कि आखिर पता कैसे चलेगा कि आपका एएमएच नॉर्मल है, कम है या बहुत ज़्यादा है। आपका एएमएच 1.5 एनजी पर एमएल से लेके 4.0 एनजी पर एमएल के बीच में है तो ये आपका एएमएच बहुत अच्छा है, इसको वेरी गुड कहा जाएगा। वहीं आपका एएमएच 1 से लेके 1.5 एनजी पर एमएल के बीच में है तो इसको मॉडरेट कहा जाएगा। वहीं अगर आपका एएमएच 0.5 से लेकर के 1.0 के बीच में आता है तो इसको लो एएमएच कहा जाता है। और अगर आपका एएमएच 0.1 से लेके 0.5 के बीच में आता है तो इसको वेरी लो कहा जाता है। इस कंडीशन को अक्सर जो है डॉक्टर प्री मीनोपॉज भी कह देते हैं। मतलब ये कि आपका मीनोपॉज आने वाला है। दोस्तों ये तो हुई एएमएच लेवल की बात। अब बात ये करते हैं कि अगर किसी का एएमएच कम है तो वो इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और वो क्या माँ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आपने टेस्ट कराया, आपका एएमएच लो आ गया। तो ऐसे में ये नहीं है कि आपको सीधा आईवीएफ कराना पड़ेगा, आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत एक मिथ है, लोगों में फैलाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईवीएफ को प्रमोट किया जा सके, और आईवीएफ हर कोई नहीं करा सकता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका एएमएच लो आ जाता है तो आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने आपके पास अंडे बचे हुए हैं उनकी क्वालिटी को बूस्ट करके आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी महिला की ओवरी में 1 से 2 अंडे भी बचे होंगे तो वो भी अगर चाहे तो हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके अपने अंडों की क्वालिटी को इंक्रीज करके कंसीव कर सकती है, माँ बन सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि हम किस तरीके से एएमएच को बूस्ट कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, तो हमें उसके रूट कॉज पे काम करना चाहिए। मतलब उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर मैं एएमएच लो होने की बात करूं तो महिलाओं में एएमएच लो होने के कुछ कारण होते हैं। देखिए, एक तो नेचुरली है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एज के साथ होता है, लेकिन एज के अलावा भी कुछ महिलाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि 23-24 साल 22 साल की उम्र में भी एक हमारी सब्सक्राइबर है, उनके साथ में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उनके पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो गए थे, मीनोपॉज आ गया था।
तो डॉक्टर से उन्होंने फिर आईवीएफ ही कराया, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, बजट अच्छा था, सब कुछ सही था, तो उन्होंने आईवीएफ करा लिया। कुछ ऐसे खास कारण हैं जिनकी वजह से कम उम्र में ही महिलाओं का एएमएच लो हो जाता है। नंबर 1 है ओबेसिटी। आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से महिलाओं में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब मोटापा तेजी से बढ़ता है तो इसका जो सबसे पहला असर है वो आपके हॉर्मोन्स पे पड़ता है। नंबर 2 है जेनेटिक। कई महिलाओं में क्या होता है कि ये जो समस्या है ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चली हुई आ रही है। उनकी माँ का भी एएमएच बहुत कम उम्र में कम हो गया था, उनकी नानी के साथ भी ऐसा हुआ था, तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। नंबर 3 है स्ट्रेस। देखिए क्या होता है कि अक्सर महिलाएं बेवजह की बातों को लेकर सोचती रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, और कई बार अपनी गलतियों की वजह से भी ज़्यादा देर रात तक जागना, मोबाइल चलाना और भी इधर उधर की बातों में लगे रहना, मतलब कि ये कि वो टाइम से ना तो सोती हैं ना टाइम से उठती हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना लेनी चाहिए। अगर आप इससे कम की नींद ले रहे हैं और अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, तो इससे भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। नंबर 4 है स्मोकिंग और पॉल्यूशन। देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, जिसका असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है, उनके हार्मोन्स पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी जो स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन उनका जो माहौल ऐसा बना हुआ है जहाँ वो रहती हैं उस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉल्यूशन का जो असर है वो भी उनकी बॉडी पे, उनके हार्मोन्स पे पड़ता है, तो इस कारण से भी उनका एएमएच लो हो रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब ये है कि जैसे अगर महिलाएं खेतों में काम कर रही है तो वहाँ पे जो दवाइयाँ छिड़की जाती है फसलों के ऊपर, उन दवाइयों का जो असर है वो उनकी बॉडी में आ जाता है। इस कारण से भी उनका कम उम्र में एएमएच लो हो जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो मार्केट से फल सब्जियां खरीद के लाते हैं, अगर हम उनको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स लगे हुए हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, और उसका जो नेगेटिव असर है वो हमारे हॉर्मोन्स पे, हमारे शरीर की बहुत सारी चीज़ों पे देखने को मिलता है। डाइट, देखिए डाइट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप सभी को पता है आजकल जहाँ रेडीमेड का ज़माना है वहाँ पे अधिकतर लोगों का ये हिसाब हो गया है कि वो जो भी खाना पीना अक्सर बाहर से मंगा के खाते हैं, और घर पे खाना बनना बहुत कम हो चुका है, जिससे कि क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, शरीर में और भी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो गई है। बात करते हैं इस तरीके से आप अपने एएमएच लेवल को ठीक कर सकते हैं। अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। डाइट में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, घर का बना हुआ खाना खाना है। सीजन की सारी सब्जियां बदल बदल के आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सीजन के जितने फ्रूट्स हैं उनको आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। मीठे का पूरी तरीके से परहेज करें। चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड पूरी तरीके से कट कर दें। इसके अलावा थोड़े से नट्स और सीड्स भी अपनी डाइट में ऐड करें। रात को सोने से पहले 2 काजू, 2 बादाम, 2 अखरोट, इसके साथ में थोड़े से चिया सीड्स, थोड़े से अलसी के बीज और थोड़े से पंपकिन सीड्स, इन सब चीज़ों को आप एक बर्तन में पानी डाल करके भिगा के रख दें पूरी रात के लिए। मॉर्निंग में खाली पेट आप इन सब चीज़ों को खा लें। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। इसमें अच्छी मात्रा में गुड फैट होता है जो कि आपके हार्मोन्स को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगला स्टेप है हमारा योग और एक्सरसाइज का। आपको अपने डेली रूटीन में मिनिमम 45 मिनट की एक्सरसाइज या फिर योगा जरूर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 4 चीज़ें डेली रूटीन में इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद से देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में ही आपको इसका फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप योग नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ब्रिस्क वॉक करना शुरू करें और 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करना शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते आप 45 मिनट्स तक इसको ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है जो कि आपकी बॉडी को थका दे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा थकेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके हार्मोन्स के ऊपर। 45 मिनट्स की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आप खुद से ही इसका फ़र्क देख पाएंगे और ये काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे आपके एएमएच लेवल को ठीक करने में। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी का।
देखिए क्या होता है कि अगर आप सन एक्सपोजर ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, अधिकतर लोग अपने घरों में रहते हैं, धूप में निकलना बहुत कम होता है। तो इस कारण से क्या है कि जब हम सन एक्सपोजर नहीं लेंगे, धूप में नहीं निकलेंगे, तो नेचुरल तरीके से जो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है वो नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमें अलग से विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है ये दो तरीके से आता है, कैप्सूल फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में एक सैसेट आता है, एक सैसेट 1 गिलास दूध में, 1 कप दूध में डाल करके रात को सोते टाइम ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रोजाना 1 कैप्सूल ले सकते हैं। नंबर 2 है कोएंजाइम Q10। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन अगर आपके पास AMH आपका लो है, आपके अंडे कम बचे हैं, तो ऐसे में आपके जो एग की क्वालिटी है वो भी लो है। तो अगर आप अपने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो इससे आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा 2 ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला है अश्वगंधा, दूसरा है शतावरी। ये 2 ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपकी ओवरी फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अश्वगंधा और शतावरी 5-5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी से रात को सोते समय आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दूध के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको पानी के साथ लेंगे तो भी ये पूरा काम करेगा। दोस्तों, इन सभी सप्लीमेंट्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। तो ये तो हुई सप्लीमेंट्स की बात। डाइट मैंने आपको बता ही दी है और एक्सरसाइज भी बता दी है। अब चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना है। स्लीप साइकिल में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रात को किसी भी हालत में 10 बजे तक आपको सो जाना है। मोबाइल, टीवी सब कुछ छोड़ दें, 10 बजे आपको सो जाना है और मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है। ज़्यादा देर तक भी आपको नहीं सोना है। इस तरीके से 10 से 6 की अगर आप नींद लेते हैं तो ये पूरे 8 घंटे की नींद हो जाती है। और जब आप पूरी नींद लेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि पहले हफ्ते में ही आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये इतने अच्छे से आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है कि आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो म्यूज़िक सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देखने लगे। मोबाइल से दूरी बनानी है, टीवी से दूरी बनानी है। इसके साथ साथ आप अपनी पसंद की कोई गेम कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते तो पार्क में जाके वॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल कर लेंगे, और जब आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी और आप एक्सरसाइज करेंगे, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि पहले महीने में ही आपको इतना बदलाव दिखेगा कि आपको बिना टेस्ट कराए ही खुद से लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ हुआ है। और उसके बाद जब आप टेस्ट भी कराएंगे तो आपको अपने AMH लेवल में पहले से कहीं ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब तक हज़ारों सब्सक्राइबर्स हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके कंसीव कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।